लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इसलिए उतनी नहीं है क्योंकि जो कथावाचक हैं, नाचना गाना तमाशा भोग भंडारा चुटकुलेबाजी मस्खरापन, अब वैदिक साहित्य कितना विशाल है इसकी छोटी सी झलक आपको आने वाले 2 मिनट से मिलने वाली है। किसी मंदिर में आपको वेद रखे मिल जाएं तो वो भी वैसे ही है जैसे हर घर में पुराने घर में डिक्शनरी मिलती थी लेकिन उनमें धूल जमी रहती थी, डिक्शनरी को कंसल्ट ही नहीं करता था। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फिर हमेशा के समान ये बहुत चुभने वाला है, अलार्मिंग टॉपिक है, आई ओपनर टॉपिक है और उसका शीर्षक ये है कि वेद तो लापता हैं। जहाँ जहाँ वेद या वेद का मतलब होता है वैदिक साहित्य, जहाँ जहाँ वैदिक साहित्य मिलना चाहिए था वहाँ वहाँ से वैदिक साहित्य गोल है। तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ मिलना चाहिए था और कहाँ कहाँ से वो गोल है। उसके पहले ये जान जाइए कि वैदिक धर्म या वैदिक धर्म पर गर्व करने वाले लोग, हमारे स्वनामधन्य बाबा लोग हैं, वो कहते हैं वैदिक धर्म पर गर्व कीजिए। तो जो कंटेंट की शुरुआत इस प्रकार हो रही है कि आप मंदिरों और मठों में छापा मारिए, वहाँ आपको वैदिक साहित्य के नाम पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसके बाद कृपा करके सर्च कीजिए अपने बाबाओं के दिलो दिमाग पर, वहाँ पर आपको रामायण महाभारत की कथाओं के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला। वहाँ आपको वैदिक धर्म या वैदिक साहित्य की ABCD भी नहीं मिलेगी। कुछ जगह जरूर है कि जो हमारे आर्य समाजी भाई लोग हैं वो लोग अपना पूरा जीवन वैदिक साहित्य के उसमें लगाते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इसलिए उतनी नहीं है क्योंकि जो कथावाचक हैं, नाचना गाना तमाशा भोग भंडारा चुटकुलेबाजी मस्खरापन, कन्याओं का नाच आभूषण फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, तो ये जो कॉकटेल है ये कॉकटेल बहुत भाता है। नीट वाइन पसंद नहीं आ रही, ये कॉकटेल बड़ा पसंद आता है। तो ये जो आर्य समाज के या हैं, कुछ गायत्री समाज में भी हैं, जो लोग वैदिक परंपरा के लिए अपना जीवन तपाते हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं। माने यूँ समझ जाइए कि हीरो फिल्म में जो हीरो है वो साइडलाइन हो गया और जो कॉमेडियन है वही राजा बन गया। तो अब जानिए कि एक्चुअली किन बातों को आपको मठों में और मंदिरों में किस नाम से आपको क्या है जिसको वैदिक साहित्य कहते क्या हैं। एक्चुअली देखिए, जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म मिलता कहाँ है? वो मिलता है वैदिक साहित्य में। अब वैदिक साहित्य कितना विशाल है इसकी छोटी सी झलक आपको आने वाले 2 मिनट से मिलने वाली है। देखिए, हम कहें कि 4 वेद सबको मालूम है, 4 वेद सब जानते हैं, फिर वेदों के उपवेद होते हैं, कुछ कुछ लोगों को ये भी पता है, लेकिन हर वेद के 4 भाग होते हैं। वेदों का एक जो पोयम वाला हिस्सा रहता है वो उसका संहिता खंड होता है, फिर उसके बाद जो उसमें यज्ञों का वर्णन रहे और जो प्रोज माने गद्य में रहता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं, उसके बाद आता है आरण्यक और उसके बाद आता है उपनिषद। तो कृपा करके आप अपने बाबाओं से पूछें जो आपको वैदिक धर्म की दुहाई देते हैं और वैदिक ग्लोरी को पाने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं, उनसे पूछें कि ये गोपथ ब्राह्मण कहाँ का है, शतपथ ब्राह्मण कहाँ का है, ऐतरेय उपनिषद क्या है, कौशितकी ब्राह्मण क्या है, छांदोग्य उपनिषद किस वेद की शाखा किस वेद से आता है, या बृहदारण्यक उपनिषद की फलानी वल्लरी में क्या है, या कठोपनिषद क्या है, इनको कुछ भी नहीं मालूम। और आपको देखिए, यदि आपको अपने धर्म को बचाने का 1 डिग्री का भी जोश और जुनून है ना, 1 डिग्री का, 100 डिग्री की तो मैं बात ही नहीं करता, यदि 1 डिग्री का भी है तो आप सबका सामना आए दिन किसी न किसी मंदिर से किसी न किसी पुजारी से होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मंदिर ना जाते हो। तो जब पंडित जी आशीर्वाद दें और आपको दुनिया भर की बातें बोले तो उनसे पूछिए कि महाराज जी, आपको ये जो बेसिक ज्ञान है हमारे धर्म का जिसको हम बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, विवेकानंद तो वेदांत को ही पकड़ के वेदांत को ही ग्लोरीफाई कर गए, लेकिन वेदांत क्या है ये किसी हमारे ब्राह्मण देवता को नहीं मालूम। तो क्यों नहीं मालूम? तो पहले आप मंदिर मठों में छापा लगाएं तो वहां पर आपको ऐसी धर्म ग्रंथ के नाम पे ऐसी किताबें मिलेंगी जिनमें कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, रोने धोने के प्रसंग भी हैं, और फिर कॉमेडी का तड़का ये लोग लगाते ही हैं। जैसे दाल फ्राई होती है, फिर इसमें कॉमेडी और इसका तड़का लगाया जाता है, बाद में इसमें भजन कीर्तन नाचना गाना फैंसी ड्रेस दुनिया भर की चीज़ें, तो ये आपको जरूर मिल जाएंगी। लेकिन जिस वैदिक ग्लोरी की आप बात करते हैं वो कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। और यदि ये ग्रंथ मिल भी जाएंगे तो इन ग्रंथों को पढ़ना समझना हमारे जो विप्रदेव हैं, हमारे जो ब्राह्मण देव हैं, उनके लिए ये असंभव है, क्योंकि वेदों को समझने के लिए जरूरी है वेदांग, और वेदांग होते हैं 6, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है,
व्याकरण है। अब उसमें किस ऋचा का उच्चारण कैसे करना है, इसको बताने वाला, माने प्रोनाउंसिएशन को बताने वाला भी जो जो वेदांग है वो कहलाता है शिक्षा। इस शिक्षा का मतलब एजुकेशन नहीं है, ना इस शिक्षा का मतलब टीचिंग है। इस शिक्षा का मतलब है हाउ टू प्रोनाउंस ए वर्ड। अब शिक्षा शास्त्र किसने पढ़ा है? शिक्षा है, छंद है, कैसे वो ऋचाओं का निर्माण किया गया। फिर निरुक्त है, एटिमोलॉजी, कि आखिर शब्द बना तो बना कैसे। फिर व्याकरण है। कहने का मतलब ये कि वेदांग, जब तक आप वेदांग को नहीं पढ़ेंगे तो आपको वेद क्या समझ में आएगा। तो यदि कोई व्यक्ति किसी मठ में, किसी मंदिर में आपको वेद रखे मिल जाएं तो वो भी वैसे ही है जैसे हर घर में पुराने घर में डिक्शनरी मिलती थी लेकिन उनमें धूल जमी रहती थी, डिक्शनरी को कंसल्ट ही नहीं करता था। और ना हो यकीन तो अपने घर में देखिएगा और अपने पिता पितामहों से पूछिएगा, थोड़े बहुत भी जो पढ़े लिखे लोग रहते थे वो बच्चों के लिए मोटी डिक्शनरी लेके जरूर आते थे कि बेटा इसको पढ़ो, लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ता था, ना पिताजी पढ़ते थे ना बेटा जी पढ़ते थे। तो जैसे वो डिक्शनरी एक डेड बुक होती थी, वैसे ही यदि कहीं पर आपको वैदिक साहित्य में ग्रंथ रखे मिल जाएं तो ये भी गुड फॉर नथिंग है। इनको पढ़े कौन, इनको समझे कौन? जब तक वो खुद नहीं समझेंगे तो आपको क्या समझाएंगे। अब इससे भी एक बड़ी बात कि यदि हम ऋग्वेद की ही बात करें तो ये जो वैदिक साहित्य है इसकी भी 5 शाखाएं होती थी, शाकल थी, वाशकल थी। ये बेसिकली शाकल ब्रांच को बिलोंग करते हैं। तो अब आप सोचिए भला, मैंने आपको बहुत एक छोटा सा पिक्चर बताया वैदिक साहित्य का। माने यदि आपको वैदिक धर्म के बारे में जानना है, समझना है और उसका गुणगान करना है तो उसके लिए आपको वैदिक साहित्य पढ़ना पड़ेगा जो इतना विशाल है। पहले आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको वेदांग पढ़ना पड़ेंगे, फिर उन वेदांगों की रोशनी में आपको वैदिक साहित्य पढ़ना पड़ेगा। तो कौन इतनी जहमत कर रहा है? तो इसीलिए हमारे ब्राह्मण देवताओं ने इस कठिन रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता अपना लिया, जो आपको मालूम है, जो हर टीवी चैनल में कॉमेडी शो के नाम पर चलता है। दैट्स इट।